अभी हम मौजूद हैं मंसूर चक प्रखंड के मंसूर चक पंचायत वार्ड संख्या 8 में। आज यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। राजनीति के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इससे आने वाले पीढ़ी को क्या कुछ नुकसान हुआ है और ख़ास करके जो युवा हैं उनको क्या कुछ सीख मिलती है। सबसे पहले बोलता बिहार झारखंड आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज मंसूर चक राष्ट्रीय जनता दल इकाई के द्वारा यहाँ पर हम लोगों के नेता और 9 बार के विधायक पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री बाबू के लिए हम लोग बैठे थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमारे साथियों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। आज केवल एक संकल्प लेने की आवश्यकता राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बताया था समाजवाद का और जिन विचारों को लेकर श्री बाबू चलते थे, उन विचारों को कार्यकर्ताओं में समाहित करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि समाज का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अक़लियत के लोग हों, ऐसे तमाम लोग का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से करता आया है, आज भी कर रहा है। और उनके उन विचारों को हम लोग यहाँ निश्चित रूप से हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और हम लोग के युवा आइकॉन उप मुख्यमंत्री पूर्व श्री तेजस्वी यादव जी, जिनके नेतृत्व में आज राष्ट्रीय जनता दल फल फूल रहा है, हम लोग उनकी मजबूती के लिए भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। और अपने नेता स्वर्गीय श्री बाबू को हम श्रद्धांजलि देते हुए उनके शोक संतप्त परिवार के लिए भी हम लोग कामना करते हैं भगवान से कि उन सबों को इस विकट परिस्थिति में सहन करने की शक्ति भगवान उनको दें। इन्हीं शब्दों के साथ उनका एक अभियान था गांव की ओर चलो। उस अभियान से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीख मिलती है और उससे जो है क्या कुछ प्रभाव पड़ा था उस समय। चलिए बहुत बहुत पहले से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज दूसरी बार आपसे मुलाकात मेरी हुई है। आज तो खास करके हम लोग श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं मंसूर चक इकाई। और चलो गांव की ओर, जब मैं उसमें प्रखंड अध्यक्ष था यहाँ, तो चलो गांव की ओर जब चला, जब मंसूर चक उन्होंने जब पहुंचने का काम किया तो हजारों लोग उस समय मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में थे। और उससे ये फ़ायदा हमको हुआ कि हम उस समय में 4 विधानसभा चुनाव, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, बलिया और पखड़ी, 4 विधानसभा चुनाव जीतने का काम किया था। तो वो प्रेरणा हम लोग को जो देते रहे और उनका वो प्रेरणा अभी तक हम लोग में विद्यमान है। आगे भी हम लोग का वो उनका जो विचारधारा था, उस विचारधारा पर हम लोग संकल्प लिए हैं आज, जो उसी विचारधारा पर हम लोग को चलना है। और आने वाला 25 का चुनाव निश्चित रूप से हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कहीं कोई तरह की बात नहीं है। और वो जो अभी आपने प्रश्न किया है गाँव की ओर चलने की बात, तो गांव की ओर चलने वो धारा उनका जो है अभी निरंतर चलने का, और लोग हम लोग साथी अभी चलने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ जो आप इस सभा में उपस्थित हुए। आज हमारे गार्जियन श्री बाबू नहीं रहे इस दुनिया में। बहुत दुखद की बात है, जो कि बेगूसराय के लिए ही बहुत दुखद की। युवाओं में जितने नेतागण थे सभी में एक ऐसा वो शख्स थे जो कि दबे और पिछड़े की लड़ाई लड़ते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो बहुत भावुक हूँ, उनको था उनसे जो आज नहीं है, नहीं के साथ। उनके विचारों से आप कितना प्रभावित हैं और आगे चलकर खास करके नए युवा जो राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनसे उनको क्या कुछ सीख मिल रही है। देखिए, हम तो है सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में आए। आज हमारे बीच पूर्व नगर विकास मंत्री, 9 बार के विधायक आज हमारे बीच नहीं रहे। इससे हम पूरे मंसूर चक प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी दुखी है, क्योंकि आज श्री बाबू
का कृपा है कि पूरे जिला में राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी सशक्त और मजबूत हुआ करता था। इसके लिए श्री बाबू पूरे जिला का राष्ट्रीय गार्जियन कहा जाता था, उनको गार्जियन के नाम से काफ़ी प्रचलित थे। आज हमारे बीच नहीं रहने के कारण आज हमारे चाहे युवा के साथी हो चाहे अन्य प्रकोष्ठ के साथी हो, काफ़ी दुख है, उनको दुख है कि आज हमारे एक मजबूत सशक्त नेता आज हमारे बीच नहीं रहे। इसकी हम लोग काफ़ी चिंतित भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हम लोग को सीख दी, जो हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने रास्ता बताया, इससे काफ़ी हम लोग उनसे सीखा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम श्री बाबू के बताए हुए मार्गों पर चलकर हमारे चाहे युवा साथी हो चाहे महिला साथी हो चाहे कोई भी साथी हो, निश्चित है संगठन को और मजबूती धारदार बनाएंगे और आने वाला समय में हम अपने बिहार के युवा आइकॉन पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे।